नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। और आज हम करेंट का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और इस आर्टिकल में हम विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन रिजर्व से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कंटेस्ट क्यों है और क्यों न्यूज़ में आया है विदेशी मुद्रा भंडार। 10 जुलाई को आरबीआई के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया था, या हम कहें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से संबंधित एक डाटा पब्लिश किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो 516.362 अरब डॉलर हो गया है। और इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 3.1 बिलियन डॉलर की। देखो, अब भारत जो है टॉप 5 लिस्ट जो है विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की, उनमें पहुंच गया है। यानी 5 नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है चीन। चीन के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है। उसके बाद अगर हम जानें विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिज़र्व क्या है, तो फॉरेक्स रिज़र्व, इसको रिज़र्व फंड भी कहा जाता है। देखो, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसको संतुलित करने के लिए जिन विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता होती है उसको कहा जाता है विदेशी मुद्रा। ठीक है, यानी फॉरेन करेंसी। और इसी के रिज़र्व को कहा जाता है फॉरेन करेंसी रिज़र्व। अगर बात की जाए, ये कैपिटल अकाउंट पर होते हैं। ठीक है, किस पर होते हैं? ये पूंजी खाते पर होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो, किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति जो है वो इस फिगर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब किसी देश में निवेश का माहौल होगा तो उसमें क्या होगा? फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स या टूल जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं फॉरेन करेंसी, और जो फॉरेन बैंक्स होती हैं उनमें जो जमा होती है उसको शामिल किया जाता है। विदेशी जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार को शामिल किया जाता है, गोल्ड को शामिल किया जाता है, और आईएमएफ की ही आरटीपी यानी रिज़र्व ट्रांच पोजीशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद हम जानें फॉरेक्स रिज़र्व, जो हमने अभी बताया था कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं जो ट्रेजरी बिल्स के रूप में हो सकते हैं, सिक्योरिटी के पेपर के रूप में हो सकते हैं, या कैश के रूप में हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर गोल्ड रिज़र्व की, उसके बाद यहाँ पर हमने जो बताया विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ और रिज़र्व ट्रांच पोजीशन इन आईएमएफ। ठीक है, इनको हम डिटेल से जानेंगे, एसडीआर और रिज़र्व ट्रांच पोजीशन को। बाकी गोल्ड तो आप जानते ही होंगे, सोना। ठीक है, अगर आपके पास जितना भी सोना है उसको क्या होता है? उसको फॉरेक्स रिज़र्व में माना जाता है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर आगे देख लेते हैं। देखो, रिज़र्व करेंसी क्या होती है? हमने बताया था रिज़र्व करेंसी वह करेंसी होती है जिससे कि हम किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और ये करेंसी जो है, कुछ ही करेंसियों की वैलिडिटी है। मुख्यतः यूएस डॉलर को पूरे वर्ल्ड में रिज़र्व करेंसी माना जाता है, या कहें हम एक्सचेंज करेंसी माना जाता है। इस करेंसी की आवश्यकता क्या होती है? देखो, इस करेंसी की आवश्यकता ये होती है, जैसे मान लीजिए कोई देश ए है और कोई देश बी है, इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड होना है तो इस करेंसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि सामान्यतः यूएस डॉलर के रूप में होता है। देखो, अगर मान लेते हैं ए की जो यहाँ पर, एक मिनट, इसको हम यहाँ अगली स्लाइड में आपको समझा देते हैं। देखो, अगर बात की जाए कि रिज़र्व करेंसी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो इस डायग्राम को आप देखिए। ये मान लेते हैं हम चाइना है और ये मान लेते हैं हम रसिया है। अब मान लेते हैं हम कि रसिया को चाइना से ऑयल चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं चाइना को रसिया से ऑयल चाहिए। तो चाइना क्या करेगा? चाइना जो पेमेंट करेगा उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होगा उसमें से, भाई मतलब कि यूएस डॉलर के रूप में पेमेंट करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है यूएस डॉलर। ठीक, उसके बाद गिव्स यूएस डॉलर टू रसिया, और रसिया क्या करेगा? ऑयल दे देगा। किसको? चाइना को। जबकि चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी है युआन, और उसने पेमेंट किस में किया? यूएस डॉलर में। तो इस प्रकार से ये जो रिज़र्व है वो काम में आता है, मतलब कि इस प्रकार से इसका फंक्शनिंग होती है। चलते हैं आगे। आगे जो हमने बताया था कि एसडीआर को हम जानेंगे, तो एसडीआर क्या है? एसडीआर को कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि
IMF के द्वारा जारी किए जाते हैं। देखो, यह कोई करेंसी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इनको डिफाइन किया जाता है और पूरक विदेशी मुद्रा की आरक्षित संपत्तियाँ हैं, मतलब कि ये फॉरेन करेंसी के पूरक के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, ना कि मुद्रा के रूप में। अगर बात की जाए, ये जो IMF में विभिन्न देशों के अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे बैंक में आपका खाता होता है, उसी प्रकार से IMF में भी सभी देशों के खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, और उनकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, वो होती है SDR में। और प्रत्येक देश के लिए क्या होता है, SDR फिक्स कर दिया जाता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपका इतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी लिखा है कि यह क्या होता है, जो IMF के मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनके बीच में आपस में इसका आदान प्रदान भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इस SDR की करेंसी बास्केट में कौन कौन सी करेंसी आती हैं, तो इसमें 5 करेंसी आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं US का डॉलर है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपियन यूरो है, चाइनीज़ रेनमिनबी है या फिर युआन हम कह सकते हैं, जापानीज़ येन है, और ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा वेटेज भी हम देख लेते हैं जल्दी से, किसका सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है, डॉलर का। उसके बाद वेटेज है यहाँ पर यूरो का, फिर उसके बाद है रेनमिनबी का, उसके बाद जापानी येन, फिर ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि अरेंजमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा SDR जो हैं वो किस करेंसी के हैं, या इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आगे हम जान लेते हैं RTP क्या है, रिज़र्व ट्रांच पोजीशन क्या है। देखो, रिज़र्व ट्रांच पोजीशन आसान भाषा में अगर बात की जाए, IMF में जो किसी भी देश का एक कोटा फिक्स होता है, ठीक है, होल्डिंग कोटा होता है कि आपको इतना पैसा जो है या आपकी जो भागीदारी है वो इतनी होनी चाहिए, किसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और उससे अतिरिक्त अगर किसी देश की फंडिंग होती है उसमें, तो क्या होता है, वही जो इन दोनों के बीच में जो सरप्लस का अमाउंट होता है उसी को कहा जाता है रिज़र्व ट्रांच पोजीशन, ठीक है। किसी देश का रिज़र्व ट्रांच पोजीशन उस देश की मुद्रा के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में होल्डिंग्स और IMF के द्वारा जो नामित कोटा है उनके बीच का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है RTP, यानी रिज़र्व ट्रांच पोजीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस कोटा इज़ पेएबल इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स और कंट्रीज़ ओन करेंसी। इस कोटा को क्या किया जाता है, या तो कंट्री के करेंसी के रूप में भी पेमेंट किया जा सकता है, या फिर SDR के रूप में भी इसका पेमेंट किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं भारत की करंट पोजीशन क्या है, भारत के पास कितना फॉरेक्स रिज़र्व है। तो 10 जुलाई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो हमने बताया था शुरुआत में 516 दशमलव कुछ बिलियन डॉलर का है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या फॉरेन करेंसी है, उसके बाद गोल्ड रिज़र्व का नंबर आता है, उसके बाद यहाँ पर हमारी IMF के साथ जो RTP है वह है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अरेंजमेंट में आप करेक्शन कर लीजिएगा, RTP जो है तीसरे नंबर पर है। उसके बाद आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिनको हमने जाना काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, और आगे क्या है, आगे तो स्लाइड ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल हमारे ओनली सिविल सर्विसेज से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स की वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।